आज हम पढ़ेंगे पार्टली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस। इसमें सबसे पहले आता है HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है कि आपको अलाउंस फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है। क्यों? रेजिडेंस रहने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने घर में ही रहते हैं, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी पर रहते हैं, आपको कोई किराया नहीं पड़ा, तो आप क्या होंगे? फुली टैक्सेबल होगा आपका HRA। लेकिन अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो उसकी लिमिट बताई गई हैं कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना आप सेव रहेंगे। अब सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीज़ें देखनी है। एक तो आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ, एक्चुअल HRA रिसीव। सेकंड, रेंट पेड कितना किया है इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% निकालिए और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कर दीजिए। एक अमाउंट हमारे पास ये आ जाएगा। और तीसरा है सिटी, किस सिटी में रहते हैं। मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी ले लीजिए, और नॉन मेट्रो में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी। अब तीन लिमिट्स निकाल ली हमने। इन तीनों लिमिट्स का जो लीस्ट अमाउंट होगा वो हम कर देंगे एग्जैम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी के बारे में बोला गया है। सैलरी क्या है? सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस DA जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट में आपके लिए ऐड होगा, और एक कमीशन जो कि एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अगर आपको दी जाती है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में, तो ये तीनों ऐड होकर आपका सैलरी का अमाउंट बन जाएगा। इसके अलावा हमने सैलरी लेनी कौन से पीरियड की है? जिस पीरियड में आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहे हैं। अगर 2 महीने रहे हैं तो 2 महीने की सैलरी ही हम लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी पर्सन की सैलरी है 12,500 बेसिक है, DA उसको मिल रहा है 1,500 रुपये पर महीना, कमीशन है उसको 4% ऑन टर्नओवर जो कि 15 लाख है टर्नओवर, HRA रिसीव हो रहा है 1,800 रुपये पर मंथ, रेंट पे कर रहा है 2,500 रुपये पर मंथ। तो ये चेन्नई में रहता है, मतलब मेट्रो सिटी है। अब हम इसकी पहले देखेंगे सैलरी कितनी बनती है फॉर द बेसिस ऑफ HRA निकालने के लिए। सैलरी है 12,500 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, प्लस DA 1,500 मल्टीप्लाई 12, इसी तरह से 4% और 15 लाख, इन तीनों का टोटल करके बन जाएगा 2,28,000। अब सबसे पहले लिमिट क्या? HRA रिसीव। HRA उसको रिसीव कितना हुआ है? टोटल 1,800 मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, आ जाएगा 21,600। दूसरी लिमिट थी रेंट पेड। रेंट पेड कितना है? 2,500 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 30,000 बन जाएगा। उसमें से हमने माइनस क्या करना है? 10% ऑफ सैलरी, तो 2,28,000 का 10 बनेगा 22,800। अब 30,000 में से 22,800 माइनस करके आ जाएगा 7,200। और तीसरी लिमिट थी अगर मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी 2,28,000 का 50% बनेगा 1,14,000। अब ये तीन लिमिट आ गई, 21,600, 7,200 और 1,14,000। इसमें से लीस्ट अमाउंट कितना है? 7,200, और एक्चुअल HRA हमें मिला कितना था? 21,600। तो हमने एग्जाम्प्टर की लिमिट निकाली कितनी? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7,200, तो 21,600 में से 7,200 माइनस करके 14,400 आ जाएगा, जो कि आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये रेंटेड अकोमोडेशन में 2 महीने रहा होता तो हम क्या करते? तो इसमें हमने जो ये सारी सैलरी ली है, हमने उसी पीरियड की सैलरी लेनी थी जिस महीने में वो रहा है। जैसे कि अगर अप्रैल और मई में ही 2 महीने में वो रेंटेड अकोमोडेशन पे रहा है, तो हम सैलरी सब कुछ 2 महीने के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। अगर पिछले एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमने यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देखिए मैंने सब कुछ 2-2 महीने लिया है। अगर सैलरी जो टोटल सैलरी निकाली है वो भी 12,500 मल्टीप्लाई 2, 1,500 मल्टीप्लाई 2 DA, और जो 4% टर्नओवर पे लेना है वो भी हमने 2% 2 मंथ्स का ही लेना। इसी तरह से सारी लिमिट्स लाइक HRA रिसीव वो 2 मंथ्स का लेना है। बाकी दोनों लिमिट 50% ऑफ सैलरी है वो भी 2 मंथ्स का है। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी वो भी 2 मंथ्स का लिया। इसमें से 1,200 लीस्ट आया, और टोटल HRA रिसीव हुआ था 3,600। 3,600 में से 1,200 गए, 2,400 रह गया। 2,400 हो जाएगा टैक्सेबल, और बाकी जिस पीरियड में वो रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहा है वो तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लाइक इस क्वेश्चन में 10 मंथ्स में वो अब नहीं रहा, कहीं और रेंटेड अकोमोडेशन नहीं रहा, तो बाकी 10 मंथ्स का फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही था HRA के रिगार्डिंग। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।